नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों तक से पूरी धाम में बड़ी धूमधाम में हर्षोल्लास से मनाया आंवला नवमी का महापर्व। पूरी धाम के श्री महंत कर्णपुरी जी महाराज ने कहा, आंवला वृक्ष का पूजन करने व दान पुण्य करने से कभी खाली नहीं होता घर का भंडारा। सदगुरु स्वामी श्री बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से प्रत्येक वर्ष की भांति कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का महापर्व बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास से पूरी धाम में मनाया गया। पूरी धाम के श्री महंत कर्णपुरी जी महाराज ने आंवला नवमी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आंवला नवमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। श्री कर्णपुरी जी महाराज ने कहा कि इस दिन को लेकर मान्यता है कि आज के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करने व दान पुण्य करने से कभी घर का भंडारा खाली नहीं होता। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। आंवला नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन जब तप व दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। आज के दिन आंवले के पास बैठकर पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। इस मौके पर भक्तजनों ने नाच गाकर भजनों का रसवादन किया। अनुराग श्रीवास्तव ने आंवला नवमी के पूजा विधि बारे जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः स्नान करने के बाद पूरी विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले का जल दूध चढ़ाने के बाद सिंदूर, हल्दी, चावल, फूल आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद घर में बने विभिन्न प्रसादों का भोग लगाए और आंवला पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर भगवान विष्णु का ध्यान करें और पेड़ को प्रणाम करें। उन्होंने बताया कि आंवला नवमी की कथा भी सुन सकते हैं। इसके बाद परिवार सहित आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन न कर पाए तो आंवला खाएं। नवमी पूजन से पहले और बाद में आंवला वृक्ष के नीचे साफ सफाई भी की जाती है। अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार शास्त्रों में आंवला, पीपल, वटवृक्ष, शमी, आम और कदम के वृक्षों को हिंदू धर्म में वर्णित चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला बताया गया। इन वृक्षों की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन कई यज्ञों के बराबर शुभ फल देने वाला बताया गया है। पूरी धाम में वैसे भी कार्तिक मास बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज आंवला नवमी के पुण्य पावन दिन श्री महंत कर्णपुरी जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया और हरिनाम गुणगान किया गया। इस अवसर पर थानापति बाबा सुरेशपुरी, कार्तिकपुरी, शांतपुरी, प्रसन्नपुरी, सिमरनपुरी, रम्मी, विपिन वर्मा और प्रवीण नंगीला उपस्थित थे। प्रत्यक्ष से सैनिक रिपोर्ट।
आंवला नवमी मनाई जा रही है, क्या इसका प्रयोजन होता है? कार्तिक माह की गोपाष्टमी के बाद जो नवमी आती है उसे हम आंवला नवमी कहते हैं। और द्वापर युग की शुरुआत भी आज ही से शुरू हुई है, जो कि आंवला नवमी से शुरू होती है। द्वापर युग कृष्ण का युग माना जाता है। इस समय आंवले के पेड़ की पूजा करने से हमें असीम धन, बीमारी और धन धान बच्चे पुत्र की कामना पूर्ण होती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि इस आंवले के पेड़ के नीचे के भाग में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु भगवान और ऊपर के भाग में कृष्ण भगवान का वास होता है। इसलिए पुरातन काल से हमारे यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु आज के दिन इस पेड़ के नीचे बैठ के खाना बनाते हैं। फिर सब लोग मिल के इसकी पूजन करने के बाद खाना खाते हैं। सुहागिन महिलाएं और बच्चे जितने भी हैं इस पेड़ की आरती करते हैं और 7 फेरा लगाते हैं, जिससे कि उनकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। हमारे प्राचीन काल के एक ऋषि ने अपने तप से आंवले को सोने के रूप में बदल दिया था, इसलिए इसे सबसे अच्छा फल माना जाता है। और जाड़े में विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज के दिन लोग आंवला भी खाते हैं और इसका जो दान करता है आंवले का, उसको अपार धन, संपदा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अनुराग श्रीवास्तव, पुरी धाम से। जी, आज क्या कार्यक्रम है? जी, ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से हर वर्ष कार्तिक मास में एक प्रभात फेरी भी सुबह सुबह प्रभात वेला में निकाली जाती है। और कार्तिक मास में आज आंवला नवमी है, जो कि देव उठने से 2 दिन पहले आती है। ये विष्णु जी के अति प्रिय आज का जो दिन है, बहुत प्रिय है। जो आंवले के नीचे जितना भी भजन तप वगैरह किया जाए आज के दिन उतना ही कम है, और इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। और इसके अंदर आज आंवले के पेड़ के ऊपर हमारे विष्णु भगवान जी विराजमान होते हैं। और सभी को मैं आंवला नवमी की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि विष्णु भगवान जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इसी तरह ये हर प्रत्येक वर्ष कार्तिक के इसमें महीने में ये आंवला नवमी आती है, और इसी दिन ये सभी इस दिन आंवले के नीचे बैठ करके प्रसाद वगैरह ग्रहण भी करते हैं सभी। और इसके मैं आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।